मुंबई से सटे मीरा रोड के वॉकआउट हॉस्पिटल में पिछले 7 महीनों से 36 साल की नाइजीरियन महिला डिलीवरी के बाद से जन्मी बच्ची को लेकर हॉस्पिटल में रुकी हुई है। मेरा नाम मिस्टर राजीव मानी है और मैं यहाँ पे हेड ऑफ ऑपरेशंस हूँ और पिछले 1 साल से कार्यरत हूँ यहाँ पे। ये सरासर गलत एक इन्फॉर्मेशन और धारणा वो लेके बैठी हैं। वो यहाँ पे 15 सितंबर को अपने ट्रीटमेंट के लिए आई हैं और उन्होंने बेसिकली नाइजीरिया से ट्रैवल एक हाई रिस्क डिलीवरी के लिए किया है और वो ताजुब की बात है वो अकेले आई। नॉर्मली आदमी अपने हस्बैंड के साथ आता है, वो अकेले आई और यहाँ पे उनकी अच्छी भली देखभाल की गई, मेडिकल और सर्जिकल दोनों, और एक अच्छा सा हेल्दी नॉर्मल डिलीवरी बेबी भी हुआ। हमारे डॉक्टर्स ने उनको बड़ी अच्छी तरह से देखभाल भी की, हमारे नर्सिंग टीम ने भी बड़ा उनको ध्यान रखा और आफ्टर 2 वीक्स 3 वीक्स वो पूरे कंफर्ट में थे वापस ट्रैवल करने के। उनके हस्बैंड और मिसेस चैम्बरलिन के दोनों के रिक्वेस्ट थे कि जब तक इनके वीज़ा एक्सटेंड हैं तब तक ये स्टे करें और बच्चे का इम्यूनाइजेशन भी कंप्लीट करें पूरे जो 1 क्वार्टर का होता है, और उनका रिक्वेस्ट था कि वो दिसंबर तक रुकें और उनके हस्बैंड भी आएंगे और वो जाएंगे उनको साथ में लेकर के। ये इनके हमको काफ़ी सारे इनके हस्बैंड के मेल्स आते रहे, इनके हस्बैंड के काफ़ी सारे एश्योरेंसेस आते रहे, बट वो कभी नहीं आए और हमारी तरफ से हमने कभी भी इनको रोकने की कोशिश नहीं करी, कभी भी हमने इनको डिस्चार्ज करने के लिए मना नहीं किया। उल्टा हम तो अपनी तरफ से पूरी सेवा दे चुके थे जितनी भी ज़रूरत थी और उनके बच्चे को भी, ताकि वो एक यहाँ से हंसी खुशी अपने एक ट्रैवल लिमिट में जो वीज़ा लेके आए ट्रैवल कर सकें। और उनके हस्बैंड को भी हमने कई बार ईमेल से जानकारियाँ दी, उनसे पूछा कि आप कब आ रहे हो। उनके हमेशा रिप्लाईज यही मिले हैं कि वो नेक्स्ट वीक आ रहे हैं, नेक्स्ट 15 दिन में आ रहे हैं, बट वो आज तक एज अ फैमिली वो कभी भी रिस्पॉन्सिबली उन्होंने न कोई ठीक से जवाब दिया, न ईमेल पे न दिया और न कभी फ़ोन पे दिया, न चैम्बरलिन को दिया, न हमको एज अ हॉस्पिटल मैनेजमेंट को दिया, और वो कभी भी आए नहीं पिछले 3-4 महीनों में जब से उनका ट्रीटमेंट यहाँ हुआ। हॉस्पिटल वालों का कहना है कि 15 सितंबर 2015 को डिलीवरी के वक्त यह महिला हॉस्पिटल में अकेली आई थी। उसके 1 हफ्ते के अंदर ही महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसके बाद से महिला का पति हॉस्पिटल के अधिकारियों से मेल के जरिए संपर्क में था, मगर कभी भी सामने नहीं आया और हॉस्पिटल का बिल तकरीबन 8 लाख तक बढ़ गया, जिसके बाद हॉस्पिटल वालों ने 1 मार्च 2016 को महिला को डिस्चार्ज कर दिया, मगर उसके बाद भी महिला हॉस्पिटल से नहीं जा रही है। हॉस्पिटल इंडस्ट्री में कभी भी ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं होते हैं, धमकी और जो धारणा है। हम एक हॉस्पिटल हैं और हमारे लिए हर कोई पेशेंट है। पेशेंट की सेवा हमारा परमो धर्म है और हर पेशेंट, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल पेशेंट, हमारे लिए पेशेंट है। ये एक धारणा एक जो आ रही है बाहर मीडिया में या आपके द्वारा जो आपने प्रश्न किया, ये सरासर गलत है और ये धारणा कहीं भी न आज उपस्थित है न कभी पहले उपस्थित थी। 7 महीने का हमने हमारा कोई न इच्छा थी न डिजर्वेंस थी। ये पेशेंट के फैमिली की रिक्वेस्ट थी कि उनका जब तक इम्यूनाइजेशन साइकिल न कंप्लीट हो और उनका जब तक वीज़ा साइकिल न कंप्लीट हो उनको यहाँ रहने दिया जाए, क्योंकि उनकी जो कंट्री है नाइजीरिया, वहाँ सुविधाओं की बहुत कमी है और उन कमियों की वजह से उनके बच्चे को इन्फेक्शन लग सकता है। इस कारणवश उन्होंने काफ़ी बार हमको रिक्वेस्ट किया, हमने भी उनको रिक्वेस्ट किया कि उनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, उसके पहले उनको ट्रैवल करना पड़ेगा, बट उनकी रिपीटेड रिक्वेस्ट थी ऑन मेडिकल ग्राउंड्स की मेरे को ये एक्सटेंशन दिया जाए। उनके एक्सटेंशन के बावजूद भी हमने उनको काफ़ी सारा इन्वायरमेंट ये किया और हमको वो चीट करते रहे, हमको वो क्या कहते हैं गलत धारणा में डालते रहे, गलत ईमेल्स करते रहे। ये सरासर उन्होंने एज अ हॉस्पिटल मैनेजमेंट को चीट किया है और ये एक बहुत इतने सारे पेपर्स मैंने आपको दिखाए हैं, इतने सारे मैंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, आपने खुद ने बात करी है और आपने खुद बात करके इस बात का अंदाज़ा लगाया है कि इस चीटिंग के आधार पर और लूप होल्स के आधार पर वो कंट्री में स्टे करना चाहते हैं। और कई लोग को मेरे को ये बात भी कही कि नाइजीरियंस काफ़ी सारे बार लूप होल्स ढूंढ करके कंट्री इंडिया में स्टे करना चाहते हैं और ताकि उनको एक परमानेंट रेजिडेंसी मिल सके। 18 के बाद उनका वीज़ा एक्सपायर होता था, क्योंकि बच्चा उनका जो जन्मा था उसका भी पासपोर्ट बनना है, उनका भी वीज़ा लाना है। वो उनको हमने कहा, FRRO में भी हमने बोला, तो उनको हम एक्सटेंशन भी हमने करवाया उनका वीज़ा कि भाई फरवरी में आपका एक्सपायर हो रहा है, आप उसके लिए करो। उसने कहा कि मेरा हस्बैंड आएगा, ये सब प्रोसेस कंप्लीट करेगा। और ये मेल्स में भी हमारे पास बहुत जगह उन्होंने लिखा कि वो खुद आकर सारी फॉर्मेलिटीज़ करेंगे। ये फॉर्मेलिटीज़ उन्होंने कभी पूरी नहीं की और न चैम्बरलिन ने की, न मिसेस चैम्बरलिन, न मिस्टर चैम्बरलिन ने।
हमारी तरफ से पहले दिन से और आज तक के दिन तक कोई भी ऐसी असुविधा या सुविधा में कमी या सहयोग की कोई कमी नहीं रही है, पहली बात। दूसरी बात, बीइंग इंटरनेशनल पेशेंट, ये फॉरेन नेशनल से आए हैं इंडिया में, हमारे लिए इनक्रेडिबल इंडिया जो एक गवर्नमेंट की भी स्कीम है, उसके तहत भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपनी इंडिया की जो छवि दे रहे हैं। तो हमारे लिए हमने कभी भी ऐसा ह्यूमैनिटी फैक्टर को हमेशा आगे रखा है, और जो भी सुविधाएं हैं, जो भी सहूलियतें हैं, चाहे गवर्नमेंट के हिसाब की हों, चाहे हॉस्पिटल सिस्टम के इनसाइड की हों, वो पूरी की पूरी हमेशा दी हैं। ये प्योरली एक प्लान है चीटिंग, फ्रॉड करके स्टे रखना, एक्सटेंड रखना और जाना नहीं नाइजीरिया वापस, क्योंकि वहाँ सुविधाओं का अभाव है, मेडिकल सुविधाएं नहीं है, यहाँ काफ़ी सारी सुविधाएं हैं। तो ये जो हमको प्राइमा फेसी लगा वो ये पूरा, क्योंकि आज तक इतनी सारी चर्चाओं में, इतने सारे एक्सचेंज ऑफ मेल्स में कहीं पे भी ये नज़र नहीं आया है कि उन्होंने हॉस्पिटल को दोषी ठहराया हो या उन्होंने हॉस्पिटल को गलत बोला हो। पुलिस की तरफ से हमें सहयोग मिला है और उन्होंने जल्दी आश्वासन और कार्रवाई की आश्वासन दिया हमें। ये कभी भी हॉस्पिटल जो एक सेवा का केंद्र है, उसमें ये कभी भी बातें सत्य नहीं है। पेशेंट के ट्रीटमेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पैसे सेकेंडरी होते हैं। कई पेशेंट्स होते हैं जिनको हम ट्रीटमेंट नहीं, ऐसा है कि पैसे के अभाव से नहीं दें, पैसे कई बार हर किसी के पास पूरे नहीं होते। कितने पेशेंट हैं जो हॉस्पिटल में आते हैं और पूरे पैसे नहीं होते, फिर भी उनके इलाज होते हैं। और ये केस में भी ऐसा हमने कभी उनको नहीं मांगा कि आज पैसा दो कल छोड़ेंगे। आज तक ये हिस्ट्री है और उन्होंने भी इस बात को कबूल किया है। जब इस पूरे मामले में हमने चंबेरियन लॉरेटन से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। They are saying that if I'll force you for interview, it will go against them. इसी बीच चंबेरियन लॉरेटन का वीज़ा भी खत्म हो गया था, जिसकी जानकारी हॉस्पिटल ने मीरा रोड पुलिस को भी दे दी है। शायद यही बात जानकर चंबेरियन लॉरेटन हॉस्पिटल से बाहर जाने को तैयार नहीं है कि कहीं उसे पुलिस गिरफ्तार न कर ले।